हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उस विधि का नाम लिखिए जिसमें क्लोरीन से उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्या होगा यदि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें विधि बतानी है, फिर जिसमें क्लोरीन से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और क्या होगा यदि NaCl का जलीय विलयन वैद्युत अपघटन में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, परिष्करण की विधि। हमें बताना है कि हम किस विधि के द्वारा क्लोरीन से उत्पाद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और अगर NaCl का जलीय विलयन ले लें और उसका वैद्युत अपघटन कराएं तब क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। पहले हम बताएंगे कि विधि कौन सी है उपयोग में करेंगे। तो विधि वो कौन सी होगी, डाउन विधि। डाउन विधि वैद्युत अपघटन का ही भाग है। तो ये क्या है, इस विधि द्वारा सोडियम सोडियम के निर्माण में क्लोरीन से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक है, तो सोडियम के निर्माण में क्लोरीन से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। इसमें गलित NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो वैद्युत अपघटन में क्या होगा, जो हमारा NaCl होगा वो क्या है, गलित है। तो आयन में टूटेगा तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। जो अब NaCl क्या करेगा, हमारा कैथोड की ओर गति करेगा और वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, Na धातु। ये किस पे होगी, कैथोड पे। और जो Cl माइनस है वो एनोड की ओर गति करके वहां जाके एक Cl2 गैस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन विसर्जित करेगा। तो ये हो जाता है एनोड पर अभिक्रिया। तो ये कब हुई, जब हमने वो विधि लिखी जब हमारा NaCl गलित अवस्था में। अब क्या पूछा है, क्या होगा यदि NaCl का जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराए। तो हम दूसरा ले लेते हैं। तो NaCl का जलीय विलयन, इस विलयन में क्या होगा, जो हमारे अपक्रिया में भाग लेने वाला NaCl नहीं बल्कि अब जल भी होगा, तो H2O भी होगा। तो हम क्या देखेंगे कि NaCl जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस। और अब हमारा जलीय विलयन है तो H2O भी लेगा भाग, तो वो क्या देगा, H प्लस OH माइनस। अब हम देख रहे हैं कि हमारे विलयन में दो धनायन व दो ऋणायन है। तो अब ये क्या करेंगे, दोनों धनायन किस ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर, और दोनों ऋणायन एनोड की ओर। तो अब कैथोड पे एक ही धनायन जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में से एक ही धनायन अमर जाएगा। और वो कौन सा जाएगा, वो किसके आधार पे हम निर्धारित करते हैं, वो करते हैं हम आयनन विभव के आधार पर। तो जो हमारे धनायन में, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड। अब इसमें जो आयनन विभव है, आयनन विभव किसका, Na प्लस का कम होता है H प्लस से। ठीक है, जिसका आयनन विभव कम होगा वो रहेगा विलयन में, और जिसका आयनन विभव ज्यादा होगा वो जाएगा कैथोड की ओर। तो अतः
Na+ किस में रहेगा, विलयन में, और Ha+ किस पे जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या देगा, H, और दो H मिलकर क्या बना लेंगे, H2 गैस। तो ये क्या हो गया कैथोड पर। अब एनोड की अभिक्रिया देखते हैं। एनोड, तो एनोड क्या है, एनोड पर कौन जाएगा, हमारे रेनाइन। तो रेनाइन कौन कौन से है, एक क्लोरीन है वे, एक क्लोरीन है वे, और OH- है। अब इसका भी हम आधार निर्धारित कैसे करेंगे, आयनन विभव से। जो जिसका आयनन विभव ज्यादा वो जाएगा एनोड पे, जिसका कम वो रहेगा विलयन में। तो हमारे OH का आयनन विभव कम होता है Cl- से। तो अब एनोड पे कौन जाएगा, Cl-, विलयन में रहेगा OH-। तो विलयन में OH- रहेगा, ठीक है। और Cl एनोड पे जाके क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन विसर्जित करके आधा Cl2 गैस बनाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनोड पर अभिक्रिया। अब हमारे विलयन में क्या क्या बच गया, एक तो Na+ बन गया विलयन, और क्या बन गया, बच गया एक OH-, ठीक। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, NaOH। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा कार्य। तो जो हमारा विलयन होगा वो क्या बन जाएगा, सारी। तो अतः डाउन विधि द्वारा Cl2 का निर्माण बेहतर होता है, क्यों, क्योंकि अगर जलीय विलयन लिया तो जो हमारा विलयन परिणामी विलयन बनेगा वो क्या बन जाएगा, सारी। तो अतः डाउन विधि द्वारा Cl2 का निर्माण बेहतर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।